जय हिंद दोस्तों। आज मैं बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे पे बात करने जा रहा हूँ। LIC के बारे में बात करने जा रहा हूँ, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। इसमें क्या बदलाव किए गए हैं और क्या क्या हुआ है अभी तक। पूरे देश में बहुत दिनों से यह चर्चा है कि LIC बिक गई है। LIC पहले सरकार के अंडर में थी, सरकार की एक संस्था थी। अब लोगों में लगभग 2 सालों से ऐसा लगातार चर्चा आ रहा है कि LIC बिकने वाली है। अब कंफर्म हो गया कि LIC बिक गई है, मतलब लोग कह रहे हैं कि LIC बिक गई है। अब सारी जानकारी दूंगा कि LIC बिक गई है, क्या हुआ क्या नहीं हुआ। आते हैं सीधा टॉपिक पर ही आ जाते हैं। आपको बता रहा हूँ कि मैं 4 टॉपिक पर बात करूंगा, 4 मुद्दे पे बात करूंगा LIC के बारे में। पहला तो ये होगा कि LIC बिक गई है, इसका असर क्या होगा। दूसरा मैं बात करूंगा कि ग्राहकों का पैसा कितना सुरक्षित है LIC में। तीसरा बात करूंगा कि LIC का जारी हुआ IPO, LIC का IPO जारी हुआ है। और चौथी बात ये करूंगा कि LIC का नया नाम क्या हुआ, मतलब LIC का नाम बदल गया है, नया नाम इसका क्या हुआ है वो मैं बताऊंगा। इस चारों मुद्दे में बात करूंगा। इसमें विस्तार से और भी जो बातें नहीं आप जानते हैं वो भी बताऊंगा। पूरा वीडियो आपको देखना है, पूरा वीडियो देखिए। और ये वीडियो जो देख रहे हैं उसके नीचे लाइक का बटन है, तो आप प्लीज़ लाइक जरूर कर दें, क्योंकि लाइक करने से आपका कुछ जाता नहीं है, सिर्फ आपको वहाँ पे टच कर देना है। तो लाइक जरूर कर दें, आपसे रिक्वेस्ट है। जो भी मन में सवाल और प्रश्न होगा तो कमेंट बॉक्स में आप लिखेंगे, उसका जवाब देने का मैं प्रयास करूंगा। अगर जवाब नहीं दे पाया तो उस टॉपिक पर वीडियो जरूर बनाऊंगा। सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पिछले बजट में LIC में कुछ संशोधन की बात कही थी, मतलब कुछ संशोधन करने की बात कही थी। और वो संशोधन 7/7/2021 को हो गया, मतलब कि इसी 7 जुलाई 2021 को ये संशोधन कर दिया गया, मतलब ये बदलाव कर दिया गया, अमेंडमेंट कर दिया गया। आप समझते हैं अमेंडमेंट का मतलब होता है संशोधन, मतलब बदलाव। तो 2 बदलाव क्या हुआ है उस पर भी बात करेंगे। आपके जानकारी के लिए बता दूं कि पहले मैं आपको बताने वाला था कि LIC बिक गई है, इसका असर क्या होगा। तो LIC बिक गई है या नहीं बिकी है, इससे आपको ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि अपने देश में 24 इंश्योरेंस कंपनियां हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा बिजनेस देने वाली कंपनी LIC है, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, जिसमें लोगों का पैसा लगा हुआ है। आपके जानकारी के लिए बता दूं कि जितना भी 24 इंश्योरेंस कंपनियां सभी मिलकर जो बिजनेस करती है, वो अकेला LIC बिजनेस करती है। अकेला जितना LIC बिजनेस करती है उतना 24 कंपनियां मिलकर भी नहीं कर पाती। वित्त क्षेत्र में देखा जाए तो सोने के अंडे देने वाले जो मुर्गी होती है, सोना का अंडा जो देती है मुर्गी, वो है LIC सरकार के लिए। और कोई अपना सोना का अंडा देने वाले मुर्गे को बेचेगा नहीं, भले ही उसमें बदलाव करेगा। अगर किसी को देगा भी तो कुछ न कुछ कंडीशन लागू करेगा। जैसे आपका पहले पैसा सुरक्षित था, उसी प्रकार से अभी भी सुरक्षित रहेगा। LIC में आपको पैसे की कोई दिक्कत नहीं आने वाली है, भले ही इसमें 2 बदलाव हुआ है। बदलाव क्या हुआ है पहले मैं आपको बता दूं कि बदलाव ये हुआ है कि पहले अध्यक्ष होता था, भारतीय जीवन बीमा निगम कंपनी में अध्यक्ष होता था, जिसे सरकार ने अध्यक्ष पद को खत्म कर दिया, प्रेसिडेंट पद को खत्म कर दिया है। अब उसमें होगा CEO। जैसे प्राइवेट कंपनी में होता है CEO, किसी कंपनी का जो कंपनी का कारभार उसके हाथ में होता है, पूरा डायरेक्शन का काम उसके हाथ में होता है, तो वो CEO। अब अध्यक्ष हटा के CEO बना दिया गया। तो लोगों का यहीं पे डाउट हो गया कि ये प्राइवेट हो गई है, यहाँ पे दिक्कत आने वाला है। दूसरा क्या है कि IPO जारी करेगी, शेयर भी कहेंगे, मतलब कि जो LIC कंपनी है उसका IPO आ गया है मार्केट में। जैसे शेयर मार्केट में किसी कंपनी का आप शेयर खरीदते हैं, रिलायंस का शेयर खरीदते हैं, किसी बड़ी कंपनी का शेयर खरीदते हैं, बिरला का आप शेयर खरीदते हैं, महिंद्रा का शेयर खरीदते हैं, ऐसे बहुत सारी कंपनियां हैं जिसका शेयर बिकता है। इसी प्रकार से इंश्योरेंस जितनी कंपनियां हैं वो पहले से लगभग लिस्टेड है, सभी शेयर मार्केट में सब पहले से लिस्टेड है। लेकिन LIC लिस्टेड नहीं थी, क्योंकि सरकार के अंडर में थी, सरकार की संस्था थी। लेकिन अब इसे भी लिस्टेड कर दिया गया, मतलब इसका भी IPO आपको मिलेगा, इसका भी शेयर खरीद सकते हैं आप। अब आम पब्लिक भी शेयर खरीद सकती है LIC का। तो लोगों को अब डाउट हुआ कि शेयर मार्केट में चला गया, मतलब प्राइवेट संस्था हो गई, अब इसमें पैसा रिस्की हो गया हुआ। लोगों को डर हो गया कि कभी भी कुछ भी हो सकता है। लेकिन आपको बता दूं कि जो 24 कंपनियां पहले से इंश्योरेंस के काम कर रही है, उसमें भी करोड़ों लोगों का पैसा लगा हुआ है, करोड़ों लोग इंश्योरेंस कराए हुए हैं। लाइफ इंश्योरेंस हो, जनरल इंश्योरेंस हो, किसी प्रकार का इंश्योरेंस हो, लोग करा रहे हैं। तो जब 24 कंपनियां में आप पैसे लगाकर आपको रिस्क नहीं लग रहा है, तो ये तो सरकार की संस्था है, तो इसमें रिस्क कहां से हो गया। रिस्क आपको कोई नहीं है। ये सारी इंश्योरेंस कंपनियां IRDA के अंडर में काम करती है, चाहे वो ये सरकारी रही हो या प्राइवेट रहा हो। तो सरकारी भी थी, भारतीय जीवन बीमा निगम सरकारी थी, तो पूर्ण रूप से सरकारी नहीं थी, सरकार की संस्था थी। यह एक सरकार की संस्था थी, निगम थी। जैसे BSNL था, भारतीय संचार निगम लिमिटेड, इसी प्रकार से यह निगम थी। तो ग्राहकों का पैसा कितना सुरक्षित है, मैंने दूसरा सवाल बताया, तो ग्राहकों का पैसा पूरा सुरक्षित है, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे बाकी कंपनियों में आपका सुरक्षित पैसा है, उसी प्रकार से इसमें भी सुरक्षित है।
सिर्फ इसका आईपीओ निकाल दिया गया है, जो अब मार्केट में होंगे, कोई भी पब्लिक खरीद सकता है। मतलब कि अब इसका आईपीओ भी बिकेगा, शेयर भी बिकेगा। तो ये भी सवाल आपका क्लियर हो गया कि एलआईसी का जारी हुआ आईपीओ, ये भी मैं आपको बता ही दिया इसी में बातों बातों में। अब चौथा ये आ जाता है कि एलआईसी का नया नाम क्या हुआ। तो आपको एक और बदलाव किया गया है, इस बारे में जानकारी बहुत कम लोगों को। अब क्या बदलाव हुआ है, तो बदलाव क्या हुआ, पहले इसका नाम था लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, जिसे हम एलआईसी कहते हैं, जिसे हम एलआईसी कहते हैं। तो अब हुआ क्या कि अब क्या हुआ कि इसका तो अध्यक्ष पद हटा दिया गया, अब सीईओ हो गया। तो सीईओ का मतलब हुआ कि सीईओ होता है किसी लिमिटेड कंपनी में होता है सीईओ। तो सीईओ अगर किसी कंपनी में होता है तो एलआईसी अब एक तरह की कंपनी हो गई, वो लिमिटेड कंपनी की तरह काम करेगी, क्योंकि इसका आईपीओ भी जारी हो गया। आईपीओ भी जारी हो गया, तो आईपीओ जब जारी हो गया तो ये एक तरह से प्राइवेट कंपनी की तरह काम करेगी। भले ही सरकार का संरक्षण रहेगा इस पर, आईआरडीए के अंडर में भी यह है, लेकिन ये पूर्ण रूप से अब सरकारी नहीं रहे। तो ये जो बिकने वाली बात है, तो बिकने वाली बात है तो ये एक तरह से सच्चाई ही है, लेकिन ये किसी प्राइवेट हाथों को ऐसे नहीं बेचा गया है, किसी कंपनी को नहीं बेचा गया, मतलब इसका निजीकरण कर दिया गया है, इसका थोड़ा अलग तरीके से निजीकरण किया गया है। ये जो इंश्योरेंस पॉलिसी है, इंश्योरेंस कंपनी का जो नियम है, कानून है, वो लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन एक्ट 1956 में लागू हुआ था। मतलब इस एक्ट का नाम है लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन एक्ट 1956। 1956 को ये लागू हुआ था, और उस समय भारतीय जीवन बीमा निगम एक ही कंपनी थी, सरकारी इंश्योरेंस एक ही कंपनी थी जो हर जगह काम कर रही थी। मतलब हर जगह यही एक इंश्योरेंस कंपनी है जो काम कर रही थी, और इसी पे लोगों को भरोसा था। आज भी ज़्यादातर लोगों का इसी पे भरोसा है, लेकिन अब तो 24 कंपनी हो गई, इंश्योरेंस की 24 लगभग कंपनी काम कर रही है, जिसमें एलआईसी का अगर आप देखेंगे पूंजी की बात करें, एलआईसी के पास जो पूंजी है वो 24 कंपनी के पास जितना पूंजी है उतना एलआईसी के पास अकेला पूंजी है। तो प्राइवेट कंपनी का भी एजेंट है, पदाधिकारी है, और जो भी है वो लोग भी कुछ अफवाह उड़ा रहे हैं इस तरह का, इसलिए कि प्राइवेट हो गया है, प्राइवेट हो गया है, प्राइवेट हो गया है, निजीकरण हो गया, इसलिए ताकि एलआईसी पर असर पड़े, लोग एलआईसी में बीमा कम कराए और अदर कंपनियां में ज़्यादा कराए। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। अभी भी जितने भी प्राइवेट कंपनी का इंश्योरेंस है उससे ज़्यादा सेफ आपको एलआईसी कंपनी में, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। तो लगभग मैं सारे प्रश्नों का जवाब दे चुका हूँ। अब रहा कि एलआईसी का नया नाम क्या हुआ, तो मैंने आपको बताया कि अब तो निगम खत्म हो गया, अब तो इसका सीईओ हो गया, चेंज हो गया, और उसके बाद इसका आईपीओ भी जारी हो गया। तो एलआईसी का नाम कर दिया गया है, निगम के जगह पर बोर्ड कर दिया गया। आप समझ लीजिए, निगम के जगह पर बोर्ड कर दिया गया है। मतलब पहले नाम था लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, लेकिन अब इसका नाम हो गया लाइफ इंश्योरेंस बोर्ड ऑफ इंडिया। तो मतलब कि हम अब एलआईसी को, एलआईसी जो लिखते थे या बोलते थे, अब ये हो गया एलआईबी। अब ये आने वाले दिनों में एलआईबी कहाएगी, मतलब एलआईसी अब खत्म हो गया। मतलब लाइफ इंश्योरेंस बोर्ड ऑफ इंडिया पहले थी कि लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया थी। तो लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया कब थी, मतलब ये सरकार का संस्था था, जब तक सरकार के अंडर में था तब तक लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया था, लेकिन अब बोर्ड ऑफ इंडिया हो गया। तो एलआईबी अभी से कहना होगा। अभी तक तो जो ये 7/7/2021 को जो बदलाव किए गए हैं, यही दो चीज़ बदलाव किए गए। एक तो इसको नाम में बोर्ड कर दिया गया, दूसरा आईपीओ जारी किया गया, तीसरा है कि सीईओ बनाया गया, तो उसी मैटर में आता है, इसलिए हम लोग दो बदलाव ही कहेंगे। मिला जुला के यही 2-3 बदलाव किया गया है। बाकी रहा पैसा के रिस्क की बात, रहा पैसा की सुरक्षा की बात, तो पैसा आपका पूर्ण रूप से पहले की तरह सुरक्षित है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, आपको कोई नुकसान होने वाला नहीं है। सरकार का जितना गारंटी पहले था उतना गारंटी अभी भी है। जो इंश्योरेंस की अदर कंपनी है उसमें भी आपका पैसा सुरक्षित है, ये नहीं कि उसमें सुरक्षित नहीं, उसमें भी सुरक्षित है उतना ही इसमें भी सुरक्षित है, और इसमें जितना सुरक्षित है उतना ही उसमें भी सुरक्षित है। मतलब मिला जुला के मानिए कि आईआरडीए जो काम कर रही है, सरकार की संस्था है जो इंश्योरेंस कंपनी पर नज़र रखती है, इंश्योरेंस कंपनी पर नज़र रखती है। कुछ होता है, आपको प्रॉब्लम समस्या वहाँ सॉल्व नहीं होता है तो आईआरडीए में आप कंप्लेन कर सकते हैं। तो ये आईआरडीए का जिम्मेवारी है, किसी कंपनी का शिकायत करना है, किसी कंपनी के लिए कंप्लेंट करना है, कोई काम अच्छा से नहीं कर रहा है, कोई समस्या आपका समाधान नहीं हो रहा है, तो आपको आईआरडीए में कंप्लेन करना पड़ता है, चाहे वो आप एलआईसी का हो या फिर जो एलआईबी हुआ है उसका हो या फिर अदर इंश्योरेंस कंपनियां का हो। सब पर नज़र आईआरडीए ही रखता है और सब आईआरडीए के अंडर में ही काम करती है। तो ये ऐसा नहीं है कि पैसा आपका असुरक्षित हो गया इसका आईपीओ जारी होने से, या फिर अध्यक्ष बदल के सीईओ बनाने से, या फिर आईपीओ जारी होने से, ऐसा कुछ भी नहीं है। ना नाम बदलने से कोई फर्क पड़ा है, ना सीईओ रखने से कोई फर्क पड़ा है, ना आईपीओ जारी करने से कोई फर्क पड़ा है। ये प्राइवेट की तरह ही काम करेगी, एक तरह से समझ लीजिए प्राइवेट लिमिटेड की तरह ही काम करेगी। और लास्ट में मैं आपको क्लियर कर दूँ कि लोग सरकारी 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 एलआईसी को कह रहे थे, एलआईसी सरकारी कंपनी थी ही नहीं, एलआईसी सरकारी कंपनी थी ही नहीं। लोग सरकारी सरकारी का, सरकार की एक संस्था थी जो सरकार इस पर नज़र रखती थी, सरकार के अंडर में था, लेकिन ये एक संस्था ही थी, निगम थी। ये निगम भारतीय जीवन बीमा निगम शुरू से निगम थी, कॉर्पोरेशन थी, ये पूर्ण रूप से कभी सरकारी थी ही नहीं।
तो उसी को थोड़ा बदलाव करके और भी ज़्यादा निजीकरण कर दिया गया। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, पैसा सुरक्षित पहले भी था, अभी भी है। दोस्तों इसी तरह की जानकारी के लिए अगर मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं कर रखा है, पहली बार मेरी वीडियो को देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अगर मेरे पहले से सब्सक्राइबर है तो इसके लिए कोटि कोटि धन्यवाद देता हूं आपको। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इसी प्रकार का नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अगर किसी प्रकार का नया वीडियो चाहिए आपको, नए मुद्दे पर, कानून से संबंधित किसी भी मुद्दे पर वीडियो चाहिए, आप कमेंट बॉक्स में लिख डालिए, मैं जरूर बना दूंगा वीडियो। बस आपको 4 शब्द लिखना है, किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए, कमेंट बॉक्स में लिखिए धराधर, और उस टॉपिक पर मैं वीडियो बना के डाल दूंगा। जरूरी नहीं कि कल परसों, जब भी सीरीज के हिसाब से आपका नंबर आएगा वीडियो आपको मिल जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।